हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। वी हैव डन 4 क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियोस। तो उस में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लास्ट में जो है वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में 5 और क्वेश्चन 6 को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट लाइक मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर। ओके, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर भी क्या होता था, एक डिस्टेंस होता था फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होता था फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें भी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इससे, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, जेड से एक दो आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, एंड मॉडुलस ऑफ जेड जो है ना वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, तो पॉइंट का इस ओरिजिन से डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, विच इज अ रियल नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, मॉडुलस आप जब सॉल्व करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज आल्सो अ रियल नंबर। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो 5 का पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे, विच इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ओके जी। सो हमारे पास हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वी हैव z1 डॉट z2 का कंजुगेट। ठीक है, पहले हम इसमें हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली कंजुगेट्स के हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कंजुगेट तो हम समझते हैं कि a प्लस आइटा b है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये z है, तो z का कंजुगेट जो है वो किसके इक्वल होगा? a माइनस आइटा b के। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज होगा। ठीक है, अगर प्लस में होगा तो माइनस, अगर प्लस में होगा तो माइनस, और माइनस में होगा तो प्लस। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट है। ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं, पुट द वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे z1 और z2 को निकालते हैं। ठीक है, z1 डॉट z2 को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद हम मॉडुलस को, इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे? इसका कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज ऑफ z1 एंड z2। सो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आइटा। ठीक है, 1 माइनस 2 आइटा, एंड z2 हमारे पास है 2 प्लस आइटा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 2, तो अगेन हमारे पास आएगा प्लस आइटा यानी कि आइटा। नाउ अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 2 आइटा से 1 बाय 1। ओके, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई दिस एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई दिस। ओके, सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास होगा माइनस 4 आइटा, एंड माइनस प्लस माइनस। ओके, 2 आइटा मल्टीप्लाई 2 आइटा, तो 2 आइटा मल्टीप्लाई आइटा, तो ये 2 आइटा का स्क्वायर। ओके, एंड 2 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 आइटा को यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1, 4 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या होगा? 3, एंड साइन बढ़ेगा आइटा, एंड प्लस 2 इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल है? -1। सो 2 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट -3 आइटा। ओके, सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आया? यहाँ पे हमारे पास z1 डॉट z2 किसके इक्वल आया?
-3 आयोटा के इक्वल आया। सो इसका कंजुगेट हमारे पास होगा, तो अगर कंजुगेट हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं z1 z2 का कंजुगेट, तो कंजुगेट से हमारे पास साइन चेंज होगा। ये -3 है तो ये हमारे पास क्या होगा, +3 आयोटा। ठीक है, सो z1 और z2 हमारे पास किसके इक्वल आया, +3 आयोटा के इक्वल आया। नाउ अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कंजुगेट। ठीक है, अच्छा जी, z1 हमारे पास z1 का कंजुगेट है, तो हमारे पास z1 किसके इक्वल है, z1 1 - 2 आयोटा के इक्वल है। सो 1 - 2 आयोटा का कंजुगेट हो गया। एंड z2 हमारे पास किसके इक्वल है, z2 हमारे पास है 2 + आयोटा, तो 2 + आयोटा का कंजुगेट हो गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 + 2 आयोटा, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास 2 - आयोटा का। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो अगेन 1 × 2 2, 1 × -आयोटा एंड +2 आयोटा × 4, तो फिर 4 आयोटा, एंड प्लस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई दिस, तो -2 आयोटा का स्क्वायर। सो फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये हमारे पास -2 आयोटा है। ठीक है, एंड प्लस माइनस ओके, तो ये भी हमारे पास होगा माइनस। ओके, तो माइनस प्लस, सो इट विल बी 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, एंड -3 आयोटा, एंड इसका कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास होगा, यानी कि 4 - 3 आयोटा है, तो कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास इट विल बी 4 + 3 आयोटा। ठीक है, सो हियर इज मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 - 2 + 3 आयोटा -2 × -1, further simplifying, so 2 + 2 + 3 आयोटा, and further simplify कर लेते तो it's become 4 + 3 आयोटा। so z1 dot z2 का कंजुगेट किसके इक्वल आया, 4 + 3 आयोटा के इक्वल आया, which is also equal to z1 dot z2 का कंजुगेट। ओके, सो वेरीफाइड। ओके, ठीक है, तो इस तरह हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ओके, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, शो दैट z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 अपॉन z2 का होल कंजुगेट है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल z1 अपॉन z2 को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, एंड z1 अपॉन z2 को हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, सो पुट द वैल्यूज। z1 हमारे पास मौजूद है 1 - 2 आयोटा, और z2 हमारे पास मौजूद है 2 + आयोटा। ओके, तो इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 + आयोटा है तो इट्स बिकम 2 - आयोटा अपॉन 2 - आयोटा। ठीक है, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 × 2 2, 1 × -आयोटा -आयोटा, -2 आयोटा × 2, तो -4 आयोटा, एंड माइनस प्लस, एंड 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास डिवाइड में आ गया a + b, a - b, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो a हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस b हमारे पास है आयोटा, तो ये हमारे पास b का स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर। सो इसी तरह जो है हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास 2 - 2 होगा। ओके, ये 2 ये -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह कर लेते हैं, तो माइनस ये 5 आयोटा होगा, और यहाँ पे मैं कह रहा था जो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - × -1,
तो ये +2 और -2 जो है वो आपस में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो रिमेनिंग हमारे पास बचा -2 -5 आयोटा अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, तो अगेन हमारे पास आएगा 5। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और अब हमें Z1 और Z2 के कंजुगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Z1 अपॉन Z2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया, माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा का कंजुगेट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा आयोटा के, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। तो हमारे पास है ये Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट है हमारे पास, ठीक है। इसका कंजुगेट है एंड इसका कंजुगेट है। दिस इज राइट हैंड साइड। अब हम पहले इसके डायरेक्ट निकाल लेते हैं वैल्यूज। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा है, और अपॉन Z2 हमारे पास क्या है, Z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, ओके, 2 प्लस आयोटा। तो इन दोनों का हम कंजुगेट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सो इट्स बिकम 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। सो अब हम इसके कंजुगेट हमारे पास होगा 2 माइनस, यानी 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 तो 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये हमारे पास होगा 2 आयोटा स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास अगेन a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ओके। सो फर्दर मोर ये हमारे पास होगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 4 माइनस माइनस 1। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल होगा, +2 और -2 आपस में कैंसिल होगा, तो ये -5 आयोटा आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास आयोटा आया था, और राइट हैंड साइड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है हमारे पास, आयोटा, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा विच इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट, सो वेरीफाइड, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इसी के पार्ट 3 की तरफ, ओके। Z1 का अब ये मॉडुलस का है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। Z1 का मॉडुलस इक्वल टू दिस, ये दोनों प्रॉपर्टीज है बेसिकली मॉडुलस के, ओके। तो इन दो प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करते हैं। सो वी हैव Z1 एंड Z2 इज सेम। Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू दिस, ओके। तो ये हमारे पास सारे सेम है कह रहे हैं, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा प्रूफ करते हैं Z1 का मॉडुलस, Z1 का मॉडुलस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। Z1 का मॉडुलस यानी कि किसके बराबर होगा हमारे पास, हमारे पास होगा, हम जानते हैं कि मॉडुलस यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर। आपने आइटम नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा जनाब, 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 2 का स्क्वायर 4, माइनस खत्म हो जाएगा तो ये हमारे पास होगा 4। तो ये किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट 5 के इक्वल आया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है -Z1। तो पहले हम -Z1 को जरा सॉल्व करते हैं। -Z1 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, तो रियल पार्ट हमारे पास -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अगेन 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी किसके इक्वल आएगा,
4 + 1 5, ठीक है। अब हम निकालते हैं z1 का कंजुगेट, ठीक है। तो z1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास है 1 - 2 आइटा, इसका कंजुगेट, ठीक है, इसका कंजुगेट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा 1 + 2 आइटा, ठीक है। तो 1 + 2 आइटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 + 2 आइटा हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 अगेन 5, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, -z1 का कंजुगेट। तो -z1 का कंजुगेट को हम सॉल्व करते हैं। -z1 हमारे पास है 1 - 2 आइटा, इसका कंजुगेट, ठीक है, इसका मतलब ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, पहले हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो +2 आइटा हो जाएगा एंड ये इसके बाद हम -1 का अंदर मल्टीप्लाई करते तो -1 - 2 आइटा, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास होगा √1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो अगेन 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 अगेन √5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब का आंसर हमारे पास क्या है, √5, √5, √5, √5। सो हेंस वेरीफाइड कि modulus of z1 is equal to modulus of -z1 is equal to modulus of z1 का conjugate is equal to minus conjugate of z1 का modulus of conjugate negative of conjugate of z1, ओके। तो is equal to √5 वेरीफाइड, ओके। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली आपने ये जो है ना प्रॉपर्टी वो याद रखनी, ठीक है, ये पेपर में एमसीक्यूज की सूरत में आ सकते हैं। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज का लास्ट क्वेश्चन है। z2 मल्टीप्लाई बाय z2 का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, z2 का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। या इसको आप समझ लीजिएगा z और z का कंजुगेट जो है वो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। तो इसके बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड z2 का कंजुगेट, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसके को जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो z2 हमारे पास क्या है, z2 हमारे पास है 2 प्लस आइटा है हमारे पास, ओके। एंड डॉट z2 का कंजुगेट 2 प्लस आइटा का कंजुगेट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आ गया लेकिन चल जाएगा, ठीक है। एंड 2 प्लस आइटा डॉट 2 माइनस आइटा हो गया, ठीक है। साथ साथ आप भी सोल्व करते जाए, ठीक है, साथ साथ सोल्व करते जाए। देखते हैं कि इसका आंसर पहले आता है आपका या मेरा, ओके। एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सिंपली, 2 टाइम्स 2 4 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस आइटा तो -2 आइटा हो गया। अब हम प्लस आइटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 तो +2 आइटा एंड प्लस माइनस आइटा का स्क्वायर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। सो वी गेट 4 -1, ओके। आइटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा माइनस प्लस, तो इट विल बी +5। इसको आप फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, a + b a - b, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को जरा, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करते करते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी मिस हो रहे हैं, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है z2 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ
रियल पार्ट हमारे पास है 2, ओके, ऐसे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया एंड प्लस 1 आइटा, इसका मतलब 2 प्लस आइटा है ना, तो 1 आइटा, ठीक है। तो b हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है, एंड वी गेट 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 + 4 5। तो अब ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, विच इज इक्वल टू z2 डॉट z2 का कंजुगेट, सो हैंस वेरीफाइड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन। तो एक ही उसमें डायग्राम में हम ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं। सो रिप्रेजेंट द नंबर इन द कम्प्लेक्स प्लेन, कम्प्लेक्स प्लेन को कहते हैं आर्केन प्लेन, ओके। और सेकेंडली जिस तरह हम क्वाड्रेंट हम बनाते थे, ओके, एक्स पॉजिटिव एक्स माइनस एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम जहाँ पे बना लेते थे, इसी तरह सिंपली आप यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है काम। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव होता है, ए और बी जो भी दो ऑर्डर पेयर हैं तो दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स वाई रख लेते हैं, ठीक है, ओके। एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड में हमारे पास एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में आप देख सकते हैं दोनों क्या है, निगेटिव है। और फोर्थ में ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना सिंपली आपने यहाँ पे करना है, एक्स जो रियल पार्ट है वो अलोंग एक्स एक्सिस रखना है आपने, और जो हम पास इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने अलोंग वाई एक्सिस में लेना है। यानी कि सिंपली बताए तो जो रियल पार्ट में ए है, जो हमारे पास रियल पार्ट में ए है उसको आपने एक्स समझना है, एक्स कोऑर्डिनेट समझना है, और जो बी है उसको आपने वाई समझना है, ठीक है। तो देखें अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो -1 -3 आएगा, ठीक है, -1 -3, इट्स मीन -1 -3 का मतलब होगा हमारे पास -1 और -3, ठीक है। अब दोनों माइनस में, दोनों माइनस का मतलब पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास होगा माइनस साइन, ओके, ठीक है। तो दोनों माइनस में होगा, तो -1 हमारे पास है यहाँ पे है और -3 हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के जो इंटरसेक्टिंग होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाई करेगा -1 और, या आप यहाँ पे -1 और -3 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 2 + 4, 2 + 4 यानी कि 2 भी पॉजिटिव है एंड 4 भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 2 + 4, तो इधर से चलते 4 की तरफ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 2 + 4 आइटा, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास C -3 + 2 आइटा, -3 + 2 आइटा, माइनस यानी कि x माइनस है और y क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो माइनस और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो -3 और +2, ठीक है। तो यहाँ से चलते बनना है आपने यहाँ तक, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -3 + 2 आइटा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 2 - 3 आइटा, x प्लस है और y क्या है, माइनस है, x प्लस है और y क्या है, माइनस है, ठीक है। तो 2 और -3, तो यहाँ से आना है कहाँ तक, 3 तक, ओके। तो यहाँ पे स्टॉप कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास होगा 2 - 3 आइटा, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है 2 आइटा, 2 आइटा यानी कि इसका मतलब होगा 2 आइटा का मतलब होगा 0 + 2 आइटा, ठीक है। तो x 0 है और y हमारे पास है 2 आइटा, x 0 है और y 2, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, तो x 0 यहाँ पे होगा, ओरिजिन में दोनों 0 होगा ना, तो और 2 आइटा हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट लाई करेगा, सॉरी
वाई पे, ठीक है। तो वाई हमारे पास ये वाला है ना, ठीक है, ये एक्स होगा, यानी कि इसका मतलब ये, ठीक है, एक्स और वाई। तो 0 + 2 मतलब 0 से आपने जाना है 2 की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास होगा 0 और 2, ठीक है। अच्छा, -3 आयोटा, -3 आयोटा का मतलब क्या होगा? -3 आयोटा का मतलब होगा x 0 है और y हमारे पास -3, यानी कि इसका मतलब है 0 और -3, ठीक है, 0 और -3, ठीक है, ओके। 0 और -3, x 0 है हमारे पास, ओके, एंड y हमारे पास है -3, y हमारे पास क्या है? -3, तो नीचे की तरफ होगा, तो होगा तो यहाँ पे -3 है, तो ये पॉइंट हमारे पास होगा यहाँ पे 0 और माइनस, यानी कि सिंपल लिख लें -3 आयोटा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 2, 2 का मतलब होगा, 2 का मतलब क्या होगा? 2 का मतलब होगा 2 + 0 आयोटा, यानी कि x को आप लेना है 2, x को 2 और y को लेना है 0, ओके, y को लेना है 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 0 ये होगा हमारे पास, ओके, 2 + सिर्फ 2, ओके। तो ये पॉइंट हमारे पास होगा, ठीक है। इस तरह हमने सारे रियल कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने कम्प्लेक्स प्लेन यानी कि आर्गन प्लेन पे हमने ड्रॉ कर दिया। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।